दोस्तों सबसे पहले कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आप लोग में से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनमें से किसी की केटी है, बैकलॉग है, कौन सा सब्जेक्ट में? प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। अब देखो, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को केटी और बैकलॉग होगा, तो उसको कैसे क्लियर करें, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा टास्क ये है कि हमारा ये सेमेस्टर एग्जाम के साथ ही इसको क्लियर करना एक बहुत बड़ा टेंशन। और देखो, बहुत बड़ा टेंशन तो आपके वाइज है, पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग हो चुके हैं जिनको नंबर ऑफ केटी, बट उन्होंने जब उस पर अच्छे से काम किया, अच्छे से प्लानिंग की, पूरी तरह से अच्छे से किया, तो केटी उन्होंने एक बार में ही निकाल दिया। गाइस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है ना कि आप 4 ईयर तक पहुंच जाओगे तो आप केटी ले लेके जा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिनके पास नंबर ऑफ केटी होती है, पर 4th ईयर से पहले वो अपने केटी को क्लियर कर लेते हैं। अगर क्लियर नहीं करेंगे तो भाई गए, बट क्लियर करने रहता है। पर कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी रहती है जिसके अंदर गाइस, आप अगर अगर इस साल आपने केटी 4 से ज्यादा केटी आई तो नेक्स्ट ईयर में आपको बैक लग जाएगा इस ऐसा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए कि आपके यूनिवर्सिटी का क्या है, कैसे है, ये पता रहना चाहिए। और दूसरी बात तो यार, आपको केटी के बारे में, लाने के बारे में सोचना ही नहीं है। और इसके लिए सबसे बड़ी गलती जो होती है, हम स्टार्टिंग से प्लानिंग नहीं करके चलते, इसीलिए जो केटी आने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है, हम लास्ट में जाके जागते हैं। बट जो हो चुका है सो हो चुका है, इस पर अभी डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है। नए सेमेस्टर को नए तरीके से शुरुआत करना। बट क्वेश्चन यहां है कि सर अभी जो केटी है, जो बैकलॉग है, उसको कैसे क्लियर करें? देखो, इसको क्लियर करने के लिए आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज तो आप सभी की प्लानिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज, टाइम कितना बचा हुआ है, ओके, आपके पास। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका रिजल्ट देरी से आया, रिजल्ट देरी से आने के बाद उनके फाइनल एग्जाम से लेके उनके केटी के बीच में टाइम बहुत कम दिख रहा है, और कम दिखने की वजह से वो ये करे कि वो करे, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए टाइम बहुत मैटर करता है। इसके बाद जो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है केटी को निकालने के लिए, वो है क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन। क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई देखो, कैसे क्या करना है। सबसे पहले कि आपका जो सेमेस्टर एग्जाम है, सेमेस्टर एग्जाम के बाद, आपका सेमेस्टर एग्जाम के बाद केटी है कि बीच में ही रखा हुआ है? बहुत सारी यूनिवर्सिटी में से बीच में भी रख देते हैं, बीच में ही रख देते हैं। बट आपका कैसे, सेमेस्टर एग्जाम के बाद है। सेमेस्टर एग्जाम के बाद आपको कितना दिन मिल रहा है? हो सकता है अगर आप 2 या 3 आपकी केटी है, तो हो सकता है आपको एक सब्जेक्ट के लिए टाइम बहुत कम मिले। तो वो 3 सब्जेक्ट को उस टाइम के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा कि मुझे एक सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम मिल रहा है। प्रॉपर पहले से प्लानिंग करके रखना पड़ेगा कि मुझे इतने बजे ये पढ़ना पड़ेगा, मुझे इतने बजे ये पढ़ना पड़ेगा, इतने बजे ये करना पड़ेगा, और मुझे इस सब्जेक्ट के बाद ये टाइम। और साथ में अगर आपका रेगुलर एग्जाम चल रहा है, रेगुलर एग्जाम के सब्जेक्ट आपने इस बार अच्छे से पढ़े हैं, तो उसमें भी कभी टाइम मिल रहा है, तो जो केटी वाला जो सब्जेक्ट है, बैकलॉग वाला सब्जेक्ट है, उसमें भी आप पढ़ सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, अगर इस सेमेस्टर का आपका पढ़ाई हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये प्लानिंग आपको पहले से करके रखना, और ये टाइम को एक एक टाइम, एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक घंटे को भाई बचा के रखना है, क्योंकि इस बार हमें केटी का एग्जाम क्लियर करना है। अब बात आती है क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन। सर करना है, पढ़ाई करना है, पर क्या करें? देखो भाई, अगर आप चाहोगे कि आपके 5 मॉड्यूल है और 5 के 5 मॉड्यूल आप अच्छी तरीके से समझ के केटी का एग्जाम देने जाओगे, तो भाई बहुत कम ही लोग ऐसा करते हैं। इस समय बस यही होता है कि साम दाम दंड भेद जो भी यूज करो, अपना ये केटी का एग्जाम निकलना चाहिए। और अगले बार से मेरी अकल ठिकाने आ चुकी है कि भाई केटी का तो लाना ही नहीं है, स्टार्टिंग से ही प्लानिंग करूंगा। तो इसलिए क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन। क्वेश्चंस कैसे चूज कर रहे हैं, मैंने बताया कि पिछले 2 या 3 साल के जो भी पेपर है, इवन जो केटी के पेपर, वो उठा लो, उसमें जो भी क्वेश्चंस आए उन्हीं क्वेश्चंस की बस प्रैक्टिस करो, उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। इवन गाइस, आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो उसको कैसे करना है, उसको करने का एक सिंपल सा तरीका यही होता है कि मेन हेडिंग और उसके सब हेडिंग वो याद कर लो, और वो कंटेंट क्या है किसी से पूछ लो। अगर आपको पढ़ने का इतना टाइम नहीं है, या समझने का टाइम, या समझ में नहीं आ रहा है, तो किसी से अपने दोस्त से स्टोरी के फॉर्म में वो सभी के चाहिए, 1 घंटा आधा घंटा उसको बिठा के पूछ लो, तो स्टोरी की तरफ आपको समझा देगा। तो हर पॉइंट में आपने मेन हेडिंग, सब हेडिंग बहुत अच्छे से लिखना है, और उसके अंदर एक स्टोरी के फॉर्म में जो आपको याद आया, समझ में, वो अगर उसके अंदर 2-2 3-3 पॉइंट हर का आपने लिख दिया, तो भाई वो क्वेश्चन में हर में आपको मार्क्स मिल जाएगा। साथ में डायग्राम हर उससे रिलेटेड आपके पास जो भी बुक है उसके अंदर नहीं दिया है, फिर भी गूगल पे सर्च करके डायग्राम, हर का डायग्राम प्रैक्टिस कर लो। बड़े क्वेश्चंस कहां से, कौन से क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं? पिछले 3 साल में केटी के साथ जो पेपर हुआ है, और साथ में रेगुलर पेपर में जो पिछले 3 साल के पेपर है, वो पेपर उठा के बस उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। देखो, सच बोल रहा हूं, आपका बैकलॉग, ये जो केटी है, वो आराम से निकल जाएगा। पर ये सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करके जाना है। पेपर में टारगेट ये होना चाहिए कि पूरा का पूरा पेपर लिख के आना है।
पूरा का पूरा पेपर लिख के लाया, जो आ भी नहीं आ रहा है उससे रिलेटेड जो भी आ रहा है वो भी लिख के आओ, पर क्वेश्चन छोड़ो मत, क्वेश्चन एक भी स्किप मत करो, एक भी स्किप मत करो। देखो सच बोल रहा हूं, इस बार ये चीजें हो जाए, पर प्लानिंग करो, क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन करो, ओके, क्वेश्चंस कौन सा बार बार आ रहा है, और उसके साथ ये करो, देखो एक ही बार में अगर कितनी भी आपकी केटी हो, एक ही बार में आप निकाल लोगे, एक एक दिन पढ़ के निकाल लोगे, आधे आधे दिन में पढ़ के निकाल लोगे, समझ में आ रहा है। बट उसके लिए दिमाग से काम करो, एक एक घंटे के अंदर अगर मान लो कुल मिला के 30-35 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, तो आपका टारगेट होना चाहिए 1 घंटे में ऐसा पूरी तरह समझ के नहीं करना है, ऊपर नीचे बीच में क्या क्या पॉइंट्स है उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करके खत्म कर लेना। जो चीजें नहीं समझ में आ रही उसको भी हमें लिख के प्रैक्टिस करके याद करना है। और बाकी चीज गाइस, हमने अपने प्रदीप गिरी एकेडमी, ये जो चैनल पे, और जो हमारा चैनल जिस चैनल पे, इस पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट पूरा रेडी करके रखा है, पूरा प्लेलिस्ट रेडी है, उस पे जाके आप आराम से देख के स्टडी कर सकते हो, पूरे की पूरे प्लेलिस्ट सेमेस्टर 1 का रेडी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।